नमस्ते। हाल ही में हमने एक मेनोपॉज पर सीरीज़ की थी और उस सीरीज़ के बाद में बहुत लोगों को ये जानना था कि पेरी मेनोपॉज में क्या होता है और पेरी मेनोपॉज क्या होता है। तो पेरी मेनोपॉज ऐसे माना जाता है कि ऑलमोस्ट 5 और 10 इयर्स बिफोर योर पीरियड्स एक्चुअली स्टॉप, मतलब आपका महीना पूरी तरीके से रुकने के पहले जो पहले 5 या 10 साल है उसी को पेरी मेनोपॉज कहा जाता है। पेरीमेनोपॉज में हमारी ओवरीज जो है वो धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देती है। उनमें कोई बिगाड़ हो रहा है उस वजह से नहीं, लेकिन आगे आने वाले बदलाव के एंटिसिपेशन में ये वो करने लगती है। और हमारे ओवरीज में चेंज आने की वजह से हमारे शरीर में और हमारे ब्लीडिंग में, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन में भी काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती है। तो हमारा ब्लीडिंग जो है वो 7 या 5 दिन से रुककर 4 या 3 दिन पर आ जाता है। फिर कई महिलाओं को तो ये हो जाता है 4 या 5 दिन में रुकता ही नहीं, महीना लंबा लंबा चलता है, 10 दिन 15 दिन। तो ये जो बदलाव आता है हमारे ब्लीडिंग में, ये पहली साइन होती है कि शायद हम पेरीमेनोपॉज के अराउंड है। और दूसरी क्लियर साइन होती है उम्र की। अगर आप 35 के ऊपर हो और आपके पीरियड में या महीने में अगर कोई बड़ा बदलाव आया है तो ये पेरीमेनोपॉज का ही सिम्टम माना जाता है। अभी पेरीमेनोपॉज में जो शारीरिक बदलाव है वो मेनली कौन कौन से होते हैं, हम इसको कहते हैं BBHH। ये 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1, आपके बोन्स में बदलाव आने लगता है और बोन्स में ये होता है कि ईस्ट्रोजन की मात्रा बदलती है पेरीमेनोपॉज के अराउंड, और उसके वजह से हमारी बोन डेंसिटी जो है या हमारे बोन्स का जो वज़न है वो घटने लगता है। और इसीलिए इस समय पर काफ़ी सारी महिलाओं को ऐसे सारे एक्स और पेन्स चालू हो जाते हैं, खास करके पीठ के और घुटने के, जिनका कोई भी आप टेस्ट करा लो तो टेस्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन जॉइंट का पेन रहता ज़रूर है। हॉर्मोन्स के अराउंड जॉइंट का ज़्यादा वीकनेस आपको महसूस होने लगता है। दूसरी बात जो काफ़ी महिलाओं ने मुझे ये बताया है कि ब्रेन में जो है कभी कभी ऐसा फॉग टाइप लगता है। फॉग मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोहरा आ गया। कोहरा जब आता है तो सामने जो चीज़ है वो हमको पता होता है पर वो हमको नज़र नहीं आती। उसी तरीके से फॉरगेटफुलनेस कि मैं ये रूम में क्यों आई, या मैंने अपने मम्मी को फ़ोन क्यों किया था, या मुझे एग्जैक्टली क्या अभी बात बतानी थी, क्या है मेरे वो फ्रेंड का नाम जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये सारा चीज़ें। और जब कोहरा आता है तभी हमको कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारा पेशेंस कम होता है। तो जिन महिलाओं को पहले 20 में लोग गरीब गाय का भी नाम देते हैं, वो एकदम से गुस्से वाली टाइग्रेस टाइप बन जाती है, क्योंकि कोहरा होता है तो साफ नज़र नहीं आता, या फिर बस हमारा पेशेंस ख़त्म हो जाता है। फिर जो तीसरी चीज़ है जहाँ पर आपको चेंज आएगा वो है आपके हार्ट में। हार्ट में मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ मेजर चेंज आएगा, लेकिन हार्ट रिलेटेड जितने भी हम फैक्टर्स मानते हैं, लिपिड प्रोफाइल हो गया, मतलब हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, हमारे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा और हमारे ब्लड प्रेशर की मात्रा, इन सारों में आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। बहुत सारी लड़कियां जिनका रूटीनली 20 तक, अर्ली 30s तक लो बीपी रहता था, उनका पेरीमेनोपॉजल फेज़ में हाई बीपी होने लगता है। ये चेंजेस कुछ तो पेरीमेनोपॉज की वजह से आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ये जो चेंजेस है ये हम खुद के तरफ जितना हमको ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे पाते, उसके वजह से भी हो जाते हैं। और चौथी जो चीज़ बदलती है वेरी वेरी क्लियरली, वो है हमारे हार्मोन्स। तो हमारे हार्मोन्स बदलने लगते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनके रेशियोज़ में बदलाव आने लगता है। टेस्टोस्टेरॉन का भी अमाउंट इधर बहुत चढ़ता है या उतरता है। और फिर हार्मोन बदलने के वजह से बहुत सारे हमको चेंजेस दिखते हैं। अडल्ट एक्ने, अगर आपने सुना होगा, ये स्किन पर ऐसी ऐसी जगहों पर पिंपल आते हैं कि जिनको पहले कभी पिंपल नहीं आते थे उनको भी पिंपल आने लगते हैं। और फिर ऐसे वाले पिंपल आते हैं जो कि जाने का नाम नहीं लेते, मतलब एक बार वो आ गए तो फिर
अगर वो चले भी गए तो भी एक दाग छोड़ के जाते हैं कि हाँ हाँ मैं यहाँ पर आके रहा था। तो ये सारी चेंजेस आपको पेरीमेनोपॉज के फेज़ में दिखाई देंगी। अभी पेरीमेनोपॉज के फेज़ में और एक बदलाव जो बहुत सारी महिलाओं को कम्प्लीटली ऑफ गार्ड कैच करता है वो ये है कि हमारे साइज़ में बदलाव आता है। ऐसा लगता है कि हम लोग चौड़े हो गए हैं और वो बदलाव काफ़ी महिलाओं को फिर पसंद नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक ऐसा रहता है कि हमारा शरीर हमेशा सेम ही दिखना चाहिए। हमको हमारी सेहत का उतना नहीं पड़ा होता जितना कि हमको हमारे सेल्फ़ी का पड़ा होता है कि सेल्फ़ी में तो आई हैव टू लुक थिन, फिर मेरी सेहत कुछ भी हो। लेकिन अगर हम उस रास्ते चले गए जहाँ हमारा सेहत से ध्यान हट गया और सेल्फ़ी, सोशल मीडिया या ऐसा सब कुछ जो सिर्फ ऊपर ऊपर ही दिखता है, उस पर अगर ध्यान ज़्यादा चला गया, तो फिर पेरीमेनोपॉज में जो बाकी चेंजेस आते हैं उनमें हम पूरी तरीके से उनको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक चेंज आता है यूरिनेशन में। बहुत से लोगों को ये होता है कि एक टाइम पर पूरा सुसु निकलता नहीं है, या सुसु का स्पीड स्लो हो जाता है, या रात में एक्स्ट्रा बाथरूम में रुकना पड़ता है सोने के पहले, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा लगता ही नहीं है कि सुसु कंप्लीट हो गया या ब्लैडर पूरी तरीके से कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। बालों में चेंजेस आते हैं, बालों का झड़ना, बालों में से शाइन चला जाना, इतने बाल इतने होना, ये सारा चेंज पेरीमेनोपॉज के टाइम पर आता है। स्किन में बदलाव आता है, डार्क पैचेस या इचीनेस, स्किन जैसे टिपिकली दिखती है, जैसे फील होती है वैसे नहीं फील होती। वजाइनल ड्राइनेस ऑब्वियसली। और फिर सबसे इरिटेटिंग सिम्टम जो है हॉट फ्लशेस, रात को एकदम से टेम्परेचर का बदलाव आपको महसूस होता है, एकदम से गर्मी लगती है, फिर वो गर्मी एकदम से ठंडी में बदल जाती है। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस आपको पेरीमेनोपॉज में दिखते हैं। ये जो बदलाव आगे जाकर आने वाला है, ये बिगाड़ में ना बदले उसके लिए आपको आज से ही, मतलब पेरीमेनोपॉज के फेज़ से ही करेक्ट डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी। और ये जो करेक्ट डायरेक्शन है, ये आपको 3 मेन चीज़ों में आपको ये करेक्ट डायरेक्शन पकड़नी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस समय बॉडी वेट में बदलाव आना बहुत मामूली है। हर किसी के बॉडी वेट में इस समय पर बदलाव आता ही है, चाहे वो सबसे बड़ी एक्टर हो, चाहे वो सबसे बड़ी डॉक्टर हो, चाहे वो आपके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हो, या चाहे वो आप हो या आपकी माँ हो, बहन हो, जो भी हो। इस समय हर किसी का शरीर थोड़ा बदलेगा और वज़न भी बढ़ेगा। अभी ये एक्चुअली एक अच्छा रीज़न हो सकता है आपको एक्सरसाइज शुरुआत करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं का क्या हो जाता है कि इस समय तक हस्बैंड, बच्चे, करियर, घर, पेरेंट्स, ये सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए वर्कआउट का भी समय नहीं हम निकाल पाते। तो इस समय अगर आपने वर्कआउट के लिए खुद के लिए समय निकाला और फिर हफ्ते में 3 बार अगर आपने ज़रूर एक्सरसाइज की, और उसमें से कम 1 दिन योगा का, 1 दिन वेट ट्रेनिंग का जहाँ पर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, स्क्वाट्स, लंजेस, उस टाइप की एक्सरसाइजेस, और 1 दिन कार्डियो का, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपका मन हो। क्योंकि अगर आपने इस समय पर वेइंग स्केल पर ध्यान दिया तो आपकी गाड़ी बदलाव के पटरी से उतरकर बिगाड़ के पटरी पर चलना तेज़ स्पीड में चालू करेगी। इस समय वज़न घटाना ज़रूरी नहीं है। इस समय कंसिस्टेंसी बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। कंसिस्टेंसी मतलब चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, हफ्ते में 3 दिन मैं खुद के लिए निकाल के अपना एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। तो 3 घंटे हफ्ते के पेरीमेनोपॉज के समय अगर ब्लीडिंग का दिन घटा है या बढ़ा है, अगर महीने के बीच का गैप घटा है या बढ़ा है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हफ्ते में 3 दिन के एक्सरसाइज की है। यही वो दवाई है जिसके खोज में आप हो, तो ये आपको ज़रूर करना है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि प्री मैच्योरली बुढ़ापा आ जाता है, बालों का पकना, बालों का झड़ना, पिंपल्स आना, एक्ने आना, उनके मार्क्स रहना, पूरी तरीके से सुसु क्लियर नहीं होना,
छींक आई तो भी ऐसा लगना कि थोड़ी सी सुसु बाहर निकल आई। दिन भर में कभी पीठ दुख रही, कभी घुटने, तो कभी कमर या फिर नेक, तो ये सब ना हो उसके लिए हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज। ओके। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पूरा दिन आपको टास्क बेस्ड नहीं निकालना है कि हमें देखो हम तो सुबह से लगे हुए रहते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब के चक्कर में मत पड़ो। अभी कौन से चक्कर में पड़ो? वो सारी चीज़ें जो आपको आज तक सीखनी थी लेकिन आप नहीं सीखे या नहीं सीख पाए किसी भी वजह से। बच्चा हुआ उसके वजह से, शादी हो गई उसके वजह से, सिटी चेंज हो गई उसके वजह से, जो भी कारण हो वो कारण का महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि महीना बदल गया लेकिन आज तक जो सीखना था वो सीखे नहीं। तो जो भी आपको सीखना हो, चाहे वो सितार हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो और कुछ हो, पर कुछ नया अभी इस समय आप सीखना शुरुआत कर दीजिए। जो दिन भर में आप टास्क कर रहे हो वही अगर आप करोगे तो ये ब्रेन में जो फॉग हो रहा है या बुद्धि में जो कोहरा लग रहा है वो क्लियर नहीं होगा। वो क्लियर होने के लिए उसको कुछ नए सीखने की ज़रूरत है ताकि नए कनेक्शंस बने और आपकी बुद्धि जिस तरीके से तेज़ चलती थी उस तरीके से वो दोबारा से तेज़ चलने लगे। क्योंकि देखिए आगे लंबा सफ़र है, 40 साल 50 साल। अगर आज से ही थोड़ा थोड़ा हम भूलने लग गए तो आगे जाके मेंटल हेल्थ का क्या होगा? मेंटल हेल्थ को 30 साल के बाद में सुधारने के लिए शुरुआत आज से होती है। और कितना भी बोर हो, सीखना कंप्लीट होने तक उसे मत छोड़िए, तो कोहरा क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो पूरी समय, कि ये डाइट पर होने का वक्त नहीं है, ये वक्त है हेल्दी खाना खाने का। फूड के थ्रू ही आप आपके हॉर्मोन्स को संभाल पाओगे। और 3 ऐसे मेन फूड्स हैं जो आपको ज़रूर खाने हैं। नंबर 1, नट्स। नट्स में भी मैं कहूँगी मोर स्पेसिफिकली मूंगफली या सिंगदाना हम जिसको कहते हैं वो। बाकी भी आप खाओ, बादाम पिस्ता वगैरह, मैं मना नहीं आपको कर रही हूँ। मूंगफली या सिंगदाना स्पेशली उन लोगों के लिए जिन को भी ब्रेस्ट टेंडरनेस की प्रॉब्लम हो रही है। अभी ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। आप किसी को बताने जाओ कि मेरे ब्रेस्ट दुख रहे हैं, अगर उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो उनको पता भी नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन महीने के जस्ट पहले ऐसा लगना कि छाती पर कोई लोड आ गया है, या अगर यहाँ से वहाँ घूमें तो भी दर्द होना, या रिक्शा में जा रहे हैं तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, या शावर ले रहे हैं तो ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। ये जो ब्रेस्ट में पेन होता है ये अगर एक न्यूट्रिएंट रहता है B6 करके जो आपको नट्स में मिलता है, ये अगर आप रेगुलरली इसका सेवन करें तो ये ब्रेस्ट पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर आपको वो कॉन्स्टेंटली फील नहीं होता, जस्ट पीरियड आने के पहले भी या ओव्यूलेशन के समय भी। तो एक हैंडफुल ऑफ नट्स आप ज़रूर खाइए। हैंडफुल ऑफ नट्स खाने से जो स्किन में बदलाव आ रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो नट्स फॉर बोथ ब्रेस्ट पेन और स्किन। और हमने जो ईस्ट PMS स्टडी किया था कि पीरियड के 10 दिन पहले आपको वो भिगोए हुए ब्लैक रेजन्स खाने हैं, उससे भी ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट टेंडरनेस कम होता है। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको खानी है, जो शायद आप अभी उसका इतना रेगुलरली सेवन आपका ना हो रहा हो, वो है रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल्स मतलब सूरन, अरबी, शक्करकंदी या फिर रॉ बनाना। अगर आप जैसे कि जैन समाज में ये सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन रॉ वेजिटेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन वेजिटेबल्स में से कोई भी एक वेजिटेबल आपको हफ्ते में 1 दिन ज़रूर खाना है। अभी आज ही से आपको शुरुआत करनी है कि हफ्ते में 1 दिन खाना है, और फिर अगले 5 से 7 या 10 साल आपको वो हफ्ते में
एक बार ये वाला वेजिटेबल खाना ही है। और तीसरी चीज़ जो आपको खानी चाहिए, दही या छाछ। तो दही सेट विथ रेजन्स आप खा सकते हो, जैसे कि एक बार मैंने दिखाया हुआ है, या फिर छाछ आप पी सकते हो। और जिन को भी, क्योंकि पेरीमेनोपॉज के टाइम पर बहुत लोगों को डाइजेशन में भी बदलाव लगता है कि पेट पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो रहा, तो उन सब लोगों के लिए जिनका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, जिनको ब्लोटिंग लग रहा है, या जिनको ओवरऑल अपनी एनर्जी लेवल्स बहुत पुअर लग रही है, उन सब के लिए आप छाछ भी ले सकते हो। याद रखिए कि पेरीमेनोपॉज का जो समय है वो बहुत क्रिटिकल समय है। मेनोपॉज का बदलाव बिगाड़ में ना बदले, उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरीमेनोपॉज के पास ही है। शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ जो है वो पेरीमेनोपॉज के टाइम पर अगर आपने संभाल ली, क्योंकि इस समय जवानी आपके साथ रहती है, अगर आपने इसी समय वो संभाली तो फिर आगे 50-60 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।